बैलेट पेपर से आप लोग क्यों भाग रहे हैं? बैलेट पेपर में 1 घंटे का काउंटिंग आप 36 घंटे में परिवर्तन करना चाहते हैं। विपक्ष का मानना है कि ईवीएम में जो सत्ताधारी पार्टी है देश भर में वो एक तरह से खेल कर रही है। ईवीएम को लेकर विवाद चल रहा है। क्या ईवीएम के बलबूते सोनिया गांधी सांसद नहीं बनी? क्या ईवीएम के बलबूते वायनाड में राहुल गांधी नहीं बने? क्या कांग्रेस की सरकार कहीं नहीं बनी? क्या जेएमएम की सरकार नहीं बनी? तो आप ईवीएम से क्यों भागना चाहते हैं? आप समस्याओं से छोड़कर चुनाव के लिए धरना प्रदर्शन करें, उन समस्याओं पे क्यों नहीं आप लोग कभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैदान में देखे होंगे कि बेशरम का पेड़ होता सुधरता नहीं है, जितना काटो उतना बढ़ जाता है। ये भ्रष्टाचारी लोग जितना काटो उतने बढ़ जाते हैं। इसलिए जनता के मालिक के उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं और चुनाव तो हर हाल में होगा, या हाई कोर्ट के डंडे के चटकने से चुनाव कराने के लिए मजबूर करना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। अच्छा, दलीय आधार पर नहीं होगा तो अगर निर्दलीय होगा तो उसमें ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा, तो उससे आप लोगों की दिक्कत क्या है? भाजपा को अधिकार है, कांग्रेस को अधिकार है, अगर कोई निर्दलीय लड़ना चाहता है वह भी लड़ता है। कहाँ लोकतंत्र में विरोध है? लेकिन आप सब अपने दल को निर्दलीय बना करके लड़ेंगे, ये संविधान का उल्लंघन। नमस्कार, सोशल समाज में स्वागत है। और ये राज्य भर में नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। सवाल यही है कि प्रदर्शन क्यों, जब चुनाव तो होने वाला है। देखिए, सरकार की मंशा शुरू से ही बाधित करने वाली है, बाधित करती रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शुरू से यहाँ चुनाव चाहती रही है। रघुवर जी जब शासनकाल में थे उन्होंने नगर निगम का चुनाव कराया था, लेकिन यह हेमंत सोरेन की सरकार 2018 में पूरे सिस्टम को, कानून को निरस्त करते हुए, दुरुपयोग करते हुए दलीय राजनीति के तहत नहीं बल्कि निर्दलीय रूप में गैर दलीय चुनाव कराने का उन्होंने एक मंसूबा पाला। जब आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की पार्टी है, 56 विधायक हैं, आपको यह विश्वास नहीं है कि हम अपने तीर कमान पर चुनाव जीत कर के आए। हम तो दावे के साथ, डंके के साथ कहना चाहते हैं कि हम चुनाव कमल के छाप पर लड़ना चाहते हैं। हम कमल के छाप पर पार्लियामेंट लड़ना चाहते हैं, कमल के छाप में विधानसभा लड़ना चाहते हैं, कमल के छाप में नगर निगम लड़ना चाहते हैं, कमल के छाप में नगर निकाय का चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन आप क्यों लड़ना नहीं चाहते हो? आप क्यों डर करके भाग रहे हो? और नगर निगम के चुनाव होने से जो बंदर बांट होने जा रहा है वो बंदर बांट बदल जाएगा। यहाँ पर जनता की सरकार होगी। ये जो बैठे हुए लोग हैं नगर निगम कार्यालय के अंदर में, जो लूट खसोट का अड्डा बनाए हुए हैं, इनको लगाम लगेगा, इन पर अंकुश लगेगा। जनता की सरकार बनेगी, जनता ही मालिक होगा, जनता ही केंद्रित होगा, जनता ही यहाँ का सेवक होगा, जनता ही नाली का काम करेगी, जनता ही सड़कों का निर्माण करेगी, जनता ही पानी का निर्धारण करेगी। जनता चाहेगी तो वहाँ विकास का मापदंड होगा, यानी लूट के खसोट के डब्बे बंद हो जाएंगे और नौकर साहब भाग करके खड़े हो जाएंगे। उसके विरोध में धरना है। सवाल ये है कि भाई मानगो में इतनी समस्या है, आप समस्याओं से छोड़कर चुनाव के लिए धरना प्रदर्शन करें, उन समस्याओं पे क्यों नहीं आप लोग कभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप आए होंगे, रास्ते, रोड, सड़क, ये मैदान देख लीजिए किस तरीके से पार्की में तब्दील हो गया। उन समस्याओं के उठाने की जिम्मेदारी भी तो आप विपक्ष की है। आप मैदान में देखे होंगे कि बेशरम का पेड़ होता सुधरता नहीं है, जितना काटो उतना बढ़ जाता है। ये भ्रष्टाचारी लोग जितना काटो उतने बढ़ जाते हैं। इसलिए जनता के मालिक के उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं और चुनाव तो हर हाल में होगा। या चुनाव अगर हाई कोर्ट नहीं चाहता तो मेरे ख्याल से सरकार चुनाव कराती नहीं, या लोकतंत्र में विधानसभा पे विश्वास नहीं करती है, या हाई कोर्ट के डंडे के चटकने से चुनाव कराने के लिए मजबूर करना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। अच्छा, दलीय आधार पर नहीं होगा तो अगर निर्दलीय होगा तो उसमें ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा, तो उससे आप लोगों की दिक्कत क्या है? क्या विपक्ष चाहती है कि भाई अगर दलीय आधार पर होगा तो जिस तरीके से वोटों को पोलराइजेशन आप करते हैं, आप निगम में भी उसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे? ये भी तो सरकार देख रही है। किसने कहा कि संविधान में निर्दलियों का अधिकार नहीं है? भाजपा को अधिकार है, कांग्रेस को अधिकार है, अगर कोई निर्दलीय लड़ना चाहता है वह भी लड़ता है।
कहाँ लोकतंत्र में विरोध है? लेकिन आप सब अपने दल को निर्दलीय बना करके लड़ेंगे, ये संविधान का उल्लंघन है, ये संविधान का भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है। आप लूट खंड बनाना चाहते हैं, आप सत्ता का दुरुपयोग करना चाहते हैं, आप डीएम एसपी से बूथ कैप्चर करना चाहते हैं, बैलेट पेपर के जरिए यहाँ पर मानगो की जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। हम सभी मुद्दों को लेकर के जाएं। बैलेट का विरोध क्यों हो रहा है भाई? विपक्ष का मानना है कि ईवीएम में जो सत्ताधारी पार्टी है देश भर में वो एक तरह से खेल कर रही है, ईवीएम को लेकर विवाद चल रहा, इसलिए वो बैलेट पेपर पे करा रही है। बैलेट पेपर का विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? क्या ईवीएम के बलबूते मनमोहन जी की सरकार नहीं बनी? क्या ईवीएम के बलबूते सोनिया गांधी सांसद नहीं बनी? क्या ईवीएम के बलबूते वायनाड में राहुल गांधी नहीं बने? क्या कांग्रेस की सरकार कहीं नहीं बनी? क्या जेएमएम की सरकार नहीं बनी? तो आप ईवीएम से क्यों भागना चाहते हैं? वहाँ ईवीएम ठीक है, यहाँ ईवीएम गलत, ऐसा नहीं चलेगा। बैलेट पेपर से आप लोग क्यों भाग रहे हैं? बैलेट पेपर से आप लोग क्यों भाग रहे हैं? बैलेट पेपर में 1 घंटे का काउंटिंग आप 36 घंटे में परिवर्तन करना चाहते हैं। पेट दर्द, छाती दर्द, आराम कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, या नहीं चलेगा?